राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री कुंज बिहारी पर। आज की वीडियो में हम सुनेंगे रविवार व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से हर व्यक्ति के घर धन धान्य की वृद्धि होती है, स्वस्थ शरीर रहता है और हर प्रकार का दुख संकट दूर होता है। आइए सुनते हैं रविवार व्रत कथा। अगर कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर बेहतरीन और धार्मिक वीडियो आप तक पहुंच सके। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। वह नियम रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। तदोपरांत सूर्य भगवान की पूजा करती तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर ही दिन में एक समय भोजन करती। इसी तरह रविवार का व्रत करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता व कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती। बुढ़िया रोजाना पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती और अपना घर लीपती। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया, ताकि बुढ़िया अपना घर न लीप सके। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन समय भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने बहुत ही करुणा स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिलने पाने की बात बोली। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसे सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जल भून कर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया माई के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक बुढ़िया माई के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर समय भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने प्रार्थना की कि बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ।
सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया माई को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया माई की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय व बछड़ा बुढ़िया माई को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरह से भी बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इन सब के पश्चात राजा ने राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए, निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गई। श्रोताओं, वीडियो के अगले भाग में जानते हैं रविवार व्रत की पूजा विधि। पूजा विधि नंबर 1, स्नान और वस्त्र। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ लाल वस्त्र पहने। नंबर 2, संकल्प। सूर्य देव की पूजा का संकल्प ले। नंबर 3, अर्घ। तांबे के कलश में जल, लाल चंदन, अक्षत अर्थात चावल और लाल फूल डालकर सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को अर्घ दे। अब जानते हैं नंबर 4, मंत्र जाप। ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ अवश्य करें। नंबर 5, पूजा। घर के पूजा स्थल पर लाल कपड़ा बिछाकर सूर्य देव की प्रतिमा या तस्वीर के सामने धूप, दीप, लाल चंदन, लाल फूल, दूध और जल अर्पित अवश्य करें। नंबर 6, कथा और आरती। रविवार व्रत कथा सुने और सूर्य देव भगवान की आरती अवश्य करें। व्रत के विशेष नियम। भोजन। पूरे दिन उपवास रखें या एक समय सात्विक भोजन करें। भोजन में नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें। गेहूं, गुड़, लाल फल जैसे टमाटर, गाजर और सब्जियां खा सकते हैं। प्याज, लहसुन, मांस और शराब से बचें। व्यवहार। दिन भर सत्य बोले, क्रोध न करें और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। दान। तांबा, गेहूं, गुड़ या लाल वस्त्र का दान अवश्य करें। शाम की पूजा। सूर्यास्त के समय सूर्य देव का प्रणाम करें और दीप जलाएं, फिर व्रत खोलें। उद्यापन विधि। उद्यापन के लिए 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं जिसमें खीर, पूरी आदि हो। उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दें। सूर्य देव की प्रतिमा बनाकर दान करना शुभ माना जाता है। श्रोताओं, अब जान लेते हैं रविवार व्रत के लाभ। रविवार व्रत के मुख्य लाभ। नंबर 1, स्वास्थ्य लाभ। उत्तम स्वास्थ्य, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नेत्र रोग, आंखों के छाले और चर्म रोग जैसे कुष्ठ, दाद में आराम मिलता है। मानसिक शांति और सकारात्मक सोच आती है। नंबर 2, धन और समृद्धि। धन धान्य और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। नंबर 3, मान सम्मान और यश। समाज में मान सम्मान, प्रसिद्धि और यश प्राप्त होता है। नंबर 4, कैरियर और सफलता। नौकरी और व्यवसाय में आने वाली बाधाएं दूर होती है। सरकारी नौकरी और प्रशासनिक सेवाओं में सफलता मिलती है। नंबर 5, पाप और दोष मुक्त। सभी पापों का नाश होता है और कुंडली में कमजोर सूर्य के कारण होने वाले दोष जैसे संतान प्राप्ति में समस्या, कैरियर में गिरावट को दूर करने में मदद मिलती है। नंबर 6, मनोकामना पूर्ति। सभी अधूरी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 7, आत्मविश्वास में वृद्धि। आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में प्रकाश आता है। अब जान लेते हैं कैसे करें रविवार व्रत। रविवार व्रत शुरू करने के लिए किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार का दिन सबसे शुभ होता है। खासकर अश्विन जो सितंबर और अक्टूबर महीने के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को, और यह व्रत 12 या 30 रविवार तक रखा जाता है जिसके बाद उद्यापन
किया जाता है। इसमें सूर्य देव की पूजा और दान पुण्य शामिल है और व्रत के दौरान नमक का सेवन वर्जित होता है। भगवान सूर्य देव सुख समृद्धि और वृद्धि देने वाले हैं। भगवान सूर्यदेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज की कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।